नमस्कार। पीएमसी हिंदी चैनल के प्रेमामृत शो में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है। आज हम फिर से उसी को जानेंगे, आगे का ज्ञान लेंगे। हमारे साथ ब्रह्म ऋषि प्रेमनाथ सर हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, हम जानना चाहेंगे कि किसी को कैसे पता चलेगा कि एस्ट्रल ट्रैवल हुआ है उनका। एस्ट्रल ट्रैवल हमें कब ध्यान में आंखें बंद करके बैठते हैं, हम न दिखने का चालू होता है। कोई प्रदेश दिख रहा है, कोई जन्म दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, इसका मतलब है एस्ट्रल ट्रैवल हो रहा है। हमारा सूक्ष्म शरीर वहाँ पहुँच गया है। ये दिव्य नेत्र से हमें देख सकते हैं। मैं एक अनुभव सुनाना चाहता हूँ। विशाखापट्टनम पहली बार गया हूँ। 6th स्टैंडर्ड पढ़ने का एक स्टूडेंट बच्ची को मैं ध्यान में बिठाया, उनको एक संकल्प करवाया, मेरा संपूर्ण आत्मा शक्ति की मदद से, आत्मा चेतना की मदद से मेरा सूक्ष्म शरीर बाहर आकर बेंगलुरु मैत्रेय बुद्धा किंग चैम्बर में बैठ के ध्यान करना है। मेरा सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर बाहर आकर कारण लोक में प्रवेश होकर क्रिस्टल पिरामिड में ध्यान करना है। मेरा कारण शरीर से महाकारण शरीर बाहर आकर महाकारण लोक में प्रवेश होकर ध्यान करना है। सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है। सूक्ष्म लोक है, कारण लोक है, महाकारण लोक है। ऐसा ट्रैवल ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने ध्यान में बैठ गए। पहली बार ये संकल्प से 3 घंटे आंखें नहीं खोल रही, हमें राह देख रहे। 3 घंटे के बाद आंखें खोल दिए, रोने चालू किया। मैंने पूछा, रोले 20 मिनट रोई वो बच्ची। मैंने पूछा क्यों रोए, कारण क्या है? मुझे धरती माँ दिखा है, उनका आंखों से खून निकल रहा है, उनका पूरा शरीर को गायब हो गए, खून निकल रहा है। मैंने पूछा धरती माँ से, क्यों आपका खून ऐसा निकल रहा है, क्यों आप इतना दुखी है? मेरे बच्चों को, मुर्गी, मच्छी, प्राणियों को मिशन में डाल के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। मेरे बच्चों का मरण मुझे दुख नहीं देगा, इसलिए मुझे बहुत रुलाई आया सर। ऐसा अब ये एक काम करो, अब महाकारण लोग चले गए ना, आंखें बंद करो, वहाँ जाओ, वो मास्टरों से पूछो, धरती माँ बहुत रोई है, बहुत दुखी है, वो माँ को मैं कैसा मदद कर सकती हूँ? उन्होंने बताया, आपको हमें वाक शुद्धि दिया है। इस फल से आप किसी को बताओ मांसाहार छोड़ दो, शाकाहारी बनो, बन जाएगा। आंखें मत खोलिए, ऐसा ही संकल्प करो। ये वाक शुद्धि देने कौन सा लोक है, वो लोग मैं जाना चाहती हूँ। उनका मास्टर्स का भी वाक शुद्धि मुझे चाहिए। नक्षत्र मंडल लोग चले गए, वहाँ मास्टर के साथ ध्यान किए, उन्होंने वाक शुद्धि दे दिया। वहाँ से मानस सरोवर चले गए। मानस सरोवर में हंस थे। हंसों से पूछो अब कौन है? हमें ऋषियों हैं, उनसे भी पूछो, आपको वाक शुद्धि दे देगा। उन्होंने भी वाक शुद्धि दिया है। हमें केवल पिछली जन्म नहीं, दूसरा लोग भी हमें देख सकते हैं। कोई मास्टर दिख रहा है, बुद्ध भगवान, नहीं तो कोई ऋषि, कोई मास्टर, अगर पत्रिसार दिख रहा है, उनके साथ ध्यान करना, उनको प्रणाम करना, ध्यान करना। आपका चेतना मेरा चेतना एक हो जाना है। मैं कौन सा लोक से ये धरती लोक में जन्म नहीं, वो लोक लेके जाओ, वो लोक लेके जाएगा। वहाँ ध्यान करना है, वो लोग मास्टरों के साथ ध्यान करना। अगर मास्टर नहीं दिखा भी, वो लोग का चेतना मेरा चेतना एक होना है। मैं क्यों जन्म लिया, मेरा आत्मा का पर्पस क्या है, काम क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। अगर प्लैनेट में कोई नहीं सवाल डाल दिया, जवाब आएगा। मास्टर से जवाब मिलेगा। हमारा पर्पस ऑफ लाइफ मालूम होने के लिए ये एक तरीका है। एस्ट्रल ट्रैवल में ऐसा भी हमें हमारा पर्पस ऑफ लाइफ भी देख सकते हैं,
वो पूरा पर्पस हमने मालूम हो जाता है, हमारा काम आसान हो जाता है। ऐसा भी एस्ट्रल ट्रैवल में बहुत अनुभव पा सकते हैं, बहुत हमें खोज सकते हैं। ये तो हमने मालूम होना है, सवाल कैसा डालना है, संकल्प। हमारा चाहत से, हमने ज्ञान का चाहत से, आत्मा को उन्नति के लिए चाहत रहे तो आत्मा के अंदर से उस समय में सवाल आ जाएगा, संकल्प भी ऐसा ही आ जाएगा। दूसरा प्लैनेट भी हमें जा सकते हैं, पिछले जन्म भी देख सकते हैं, फ्यूचर भी देख सकते हैं। फ्यूचर आगे क्या होता है, रिग्रेशन का मतलब पिछले जन्म में क्या हो रहा है, प्रोग्रेशन का मतलब आगे क्या होता है, ये भी एस्ट्रल ट्रैवल में ये भी देख सकते हैं। लेकिन मैं बता देना, ऊर्जा बहुत चाहिए, ये ऊर्जा चाहिए। बाद में हमारा डेडिकेशन, आत्मा का उन्नति बहुत रहना है। हमारा आत्मा का उन्नति कितना हमारा स्थिति ज़्यादा रहेगा, ट्रैवल उतना परफेक्ट हो जाएगा। हमें कौन सा लोग चाहिए वहाँ पहुँच सकते हैं। केवल ऊर्जा नहीं है, ये अग्नि चक्र है, ये थर्ड है। यहाँ से हमें यहाँ पहुँचना है, सहस्रार योगीश्वर। यहाँ पहुँच गए ना, उनको ट्रैवल बहुत ईजी, पूरा त्रिकाल त्रिलोक ज्ञानी बन जाते हैं। हर एक पिरामिड मास्टर पतिसर बताते हैं, रहे तो यहाँ रहते हैं, नहीं तो यहाँ रहते हैं। यहाँ रहने वाला विशुद्ध चक्र है, मानव सेवा माधव सेवा। यहाँ रहने वाला माधव सेवा मानव सेवा। हमें ज्ञान सुनाते हैं सभी को। इसलिए ये एस्ट्रल ट्रैवल में पहले ही बताया, ये एक्सपीरियंस सुनते सुनते बहुत को मुझे क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों नहीं पिछले जन्म देख रहा हूँ, इसका तो बहुत चाहत आ जाता है। मेरा अनुभव सुनाता हूँ मैं ध्यान किया, मेरे घर में मैं, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरे पत्नी को ध्यान सुनाने चाहा। पहले दिन मेरा पत्नी नहीं करूँगी, आपका मर्जी, आपका समय आएगा, उस समय में ध्यान करेंगे। मैं दुकान में 6 महीने के बाद, मैं ध्यान चाल करने के बाद दुकान में तेलुगु मैगजीन पढ़ रहा था, ध्यान लहरी, तिरुपति से डी शिवप्रसाद मास्टर ने कुछ प्रिंट करवा के भेजते थे। उसमें एक आर्टिकल लिखा है, घर में 2-3 लोग ध्यान किया तो उसका प्रभाव से दूसरे लोग ध्यान में आ जाएगा। दोपहर लंच के लिए मैं घर पहुंच गया। मेरे पत्नी बताया, आज मैं आपको क्या पसंद है वो काम किया, क्या खाना पकाते, इससे ज़्यादा क्या करते हैं। मैं ध्यान किया, हनुमान यहाँ आके बैठ गया, हनुमान का दर्शन हुआ। दूसरा दिन कृष्ण भगवान नाच रहा है हमारे घर में फूला फ्लावर्स के साथ, सरस्वती में। हर एक दिन अनुभव करने का 2 घंटे ध्यान, पूरा दुनिया का अनुभव सुन रहा हूँ। अरे मेरे पत्नी को अनुभव हो रहा है, मैं 6 घंटे 8 घंटे 9 घंटे ध्यान कर रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं दिख रहा। वो जंगल में ट्रैकिंग में 35 साल से मुझे जवाब आ गया, किसी को नहीं दिखेगा इस जन्म में, वो समाधि स्थिति पहुंच गया। स्थिर सुखासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। ध्यान 5th क्लास है, समाधि 6th क्लास है। आगे यहाँ पहुंच गया, उनको दर्शन होना ही होगा, थर्ड विजन नहीं होगा, एस्ट्रल ट्रैवल नहीं होगा। तब से मैं छोड़ दिया वो, मुझे ज्ञान मिल रहा है, इंट्यूजन से मिल रहा है, सोच से मिल रहा है, सब्जेक्ट अलग हो गया। इसलिए ये एस्ट्रल ट्रैवल से, किसी को एस्ट्रल ट्रैवल होता है, बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, बहुत कर सकते हैं। पिछले जन्म देख सकते हैं, दूसरा लोग पहुंच सकते हैं। हमारे पिछले जन्म में कहाँ हमें बहुत ध्यान किया है, साधना के, वो ज्ञान को जागृति कर सकते हैं। पिछले जन्म कर्मों का में वहाँ मुक्ति पा सकते हैं, कर्मों से बहुत होता है। सर, बहुत ज्ञान आपने दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। सर, मेरे मन में एक क्वेश्चन आया है कि एस्ट्रल सर्जरी क्या होती है, वो भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। बहुत बार सुना है एस्ट्रल सर्जरी वो क्या है? एक बार लुधियाना में सर का क्लास था,
सर ने स्टेज पे बताया, हमें भी डॉक्टरों के पास जाना है, सर्जरी करवाना है, ये ज़रूरी है। सबको कंफ्यूज हो गए, ये क्या सर, डॉक्टरों के पास जाना है, सर्जरी करवाना। 1-2 मिनट के बाद एस्ट्रल सर्जरी, एस्ट्रल डॉक्टर्स है, एस्ट्रल सर्जरी करते हैं, हमें उनका मदद लेना है, पति सर ने कह दिया। ये एस्ट्रल सर्जरी कैसा चालू हो गया है। मैं बालकृष्ण सर सेहत वर्कशॉप समय बहुत किया है। मैं पहले किसी को बिठा के ऐसा पिछले जन्म उनको देखते थे, वहाँ एस्ट्रल सर्जरी हो गया, पर्सनली बहुत हुआ, लेकिन कभी भी मैं ग्रुप का ऐसा नहीं किया। मैं बालकृष्ण सर ने, सर हम एस्ट्रल सर्जरी वर्कशॉप करेंगे। मैंने पति सर से पूछा, हाँ करो, बता दिया सर ने। सर ये करना नहीं, सर ने हाँ कह दिया। हमारा पहला एस्ट्रल सर्जरी वर्कशॉप विशाखापट्टनम में 2011 ध्यान महाचक्र में चालू किया। मैं 1000 लोग, नज़दीक 1000 लोग अटेंड किया था एस्ट्रल सर्जरी वर्कशॉप में। हमें पहले सुबह उनको समझाते हैं एस्ट्रल सर्जरी कैसा होता है, किसी को होता है, ये जरूरी है जानने का। सुबह दोपहर तक ये सेशन चलता है। मैंने कह दिया, मैं एक बार नागपुर में भी एक क्लास हुआ, दोपहर मेरा सेशन था अवेकनिंग द इनर डॉक्टर। सर स्टेज पे चले गया, प्रेमनाथ सर एस्ट्रल सर्जरी अच्छा करते, करवा लो। टॉपिक बदल गया। उस दिन मैं बताया ये एस्ट्रल सर्जरी केवल भगवानों को होगा, इंसान को नहीं होगा। हम सबको मालूम है भगवान कौन है। अगर मांसाहार खा रहा है राक्षस है, शाकाहारी लोग है मानव है, ध्यान किया है भगवान जनता है। एस्ट्रल सर्जरी राक्षसों को, इंसान को नहीं होगा, केवल ध्यान करने वाला भगवानों को होगा। ये भगवान कौन है, भगवान बनने के लिए क्या करना है, ये सब हमने मालूम होना है। हनुमान भगवान है। 2 साल की उम्र में 700 पे मन रख दिया, वायुपुत्र बन गया, सिद्ध पुरुष बन गया, निर्भय बन गया। उनको जीवन पूरा आसान, कुछ भी कर सकते हैं, उनको इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। हनुमान शक्तिमान है, निर्भय है। कृष्ण भगवान 4 साल की उम्र में ध्यान किया, सांदीप महामुनि उनको ध्यान सिखाया। सांदीप महामुनि गुरुकुल में भगवद गीता का पढ़ाई हुआ, वो ज्ञान पाया, वो ज्ञान से जीवन किया, योगीश्वर बन गया। हनुमान शक्ति का प्रतीक है, कृष्ण भगवान युक्ति का प्रतीक है। श्री राम भगवान 6 साल की उम्र में ध्यान किया, उनका गुरु थे विश्वामित्र ब्रह्मर्षि, वशिष्ठ ब्रह्मर्षि। हर एक भगवान, हर एक ऋषि ध्यान करके भगवान बन गया, ध्यान सिखा के ऋषि बन गया। पिरामिड मास्टर्स सब भगवान है, ऋषियों हैं। लेकिन ये भगवान का डेफिनेशन, हनुमान को दुख नहीं, डर नहीं, कृष्ण भगवान को दुख नहीं, डर नहीं, राम भगवान को दुख नहीं, डर नहीं, बुद्ध भगवान को दुख नहीं, डर नहीं, जीसस को दुख नहीं, डर नहीं। कारण भगवान बन गया है ना। भगवान का मतलब हर पल खुशी से रहने वाला। ये खुशी के लिए क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। हमारा खुशी का कारण ज्ञान है, दुख का कारण अज्ञान है। कौन सोचता है मैं इंसान हूँ, मैं शरीर हूँ, वो ध्यान नहीं करेगा। कौन सोचता है मैं आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं भगवान हूँ, ध्यान करते हैं। ये ध्यान करने से ज्ञान मिल जाता है, हमें भगवान बन जाता है। एस्ट्रल सर्जरी का मतलब हमें ध्यान में बैठ गए, एस्ट्रल मास्टर्स हमारा भीतर में पहुंच जाते हैं।
जिस इस पल क्या हमने अस्वस्थ है वही नहीं है, आगे कुछ भी रहे तो वो पूरा ट्रीटमेंट करके सर्जरी करते हैं। वाह सर। ऐसा होता है। लेकिन कुछ भी हमें मिलने के लिए विश्वास चाहिए, साधना बढ़ाना है। साधना बढ़ाने से ऊर्जा बढ़ जाएगा, ऊर्जा बढ़ने से हमारा आत्मा का ज्ञान मिल जाएगा। वो ज्ञान क्या है, ये एस्ट्रल सर्जरी किसे होता है, हम ना ये ज्ञान पूरा मालूम होना है। हम ना अपमान करने वाला, दुख देने वाला, कष्ट देने वाला, ये तीनों परमात्मा है। कोई हमने अपमान किया, कोई दुख दिया, कोई दर्द दिया, ये तीनों परमात्मा है। क्यों? हमारा कर्म पूरा काटने वाला है, जलाने वाला है। ये तीनों घर में रहने दो, बाहर रहने दो। ये तीनों परमात्माओं को क्या करना है? क्षमा करना है। क्षमा का मतलब उन्हें कुछ भी अपमान किया है, कुछ भी गालियां दिया है, कुछ भी किया है, भूल जाना है उसी पल। भूल जाना ही क्षमा है, वही प्यार है। प्यार का मतलब किसी पसंद लोगों से प्यार करने का नहीं है। हमने अपमान करने वालों को, दुख, कष्ट, नुकसान सब करने वालों को हमें प्यार करना है। इसका मतलब उसी पल भूल जाना है। बच्चों को कहते हैं मैं भगवान, क्यों कहते हैं? दोनों बच्चों आपस में झगड़ा हो, उनका माता पिता भी उनके लिए झगड़ा किया। 5 मिनट के बाद दोनों बच्चों मिलते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। इसका मतलब बच्चों भूल सक रहे, हमें नहीं भूल सक रहे। उसी पल उन्होंने भूल गया, क्षमा किया, प्यार किया। घर में किसी का झगड़ा हुआ, पति पत्नी का, सास बहू का, मैं क्यों पहले बात करना है? ये घमंड है। बच्चों को घमंड नहीं है। दोनों आपस में मिलते हैं, भूल जाते हैं, बात करते हैं, है ना? वो भगवान है। हमें क्यों नहीं बनते हैं भगवान? भगवान बन सकते हैं, कोई बड़ा तकलीफ का काम नहीं भगवान बनने के लिए। वो घर में रहने दो, बाहर रहने दो। हमने अपमान, कष्ट, नष्ट, कष्ट, नुकसान, दुख देने वाले को, तीनों को हमें क्या करना है? पहले उन्होंने क्या किया है भूल जाना है। वही क्षमा है, वही प्यार है। उनको क्षमा मांगना है। पिछले जन्म में बहुत उनको दुख दिया है, दर्द दिया है, हमारा कर्म कट गया ना, उनको आभार व्यक्त करना, कृतज्ञता, थैंक यू। उनको एस्ट्रल सर्जरी होगा, नहीं तो एस्ट्रल सर्जरी नहीं होगा। पति सर था उस सेशन में, क्षमा क्यों मांगने के क्या बड़ा काम है, बहुत आसान है, क्यों नहीं मांगना? पति सर उठ के आ गया, पहले रो में बैठ गए थे। 4 लोगों को पाँव को प्रणाम किया, क्षमा करो। चीफ गेस्ट को प्रणाम किया, पाँव टच करके क्षमा करो, मुझे क्षमा मांग। सर ने बताया क्षमा मांगने का इतना आसान है। देखो हमारा गुरुजी ब्रह्मर्षि है, उन्होंने सर को कुछ भी नहीं किया, उनको पाँव पकड़ के क्षमा मांगा। ये हम गुरुजी ने सिखाया, भगवान ये है। इतना ही नहीं, हमने तकलीफ कोई दिया है, उनको प्यार करना, उनको पसंद करना, उनका भला सोचना। योगीश्वर बनना है, क्यों नहीं बनना योगीश्वर? योगीश्वर कौन है? कृष्ण भगवान है। रायबार के लिए कृष्ण भगवान पहुंच गया कौरवों के पास, उनको कह दिया आपको कुछ भी मालूम नहीं, मुझे सब कुछ मालूम है क्या होने वाला आगे, मेरे बात मानो, 5 गांव दे दो, क्षमा मांगो, आप बच जाएगा, आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा, आपका राज्य भी आपको रहेगा। लेकिन कौरवों ने नहीं सुना है, बहुत अपमान किया है, बहुत डांटा है, उनका हत्या का प्रयास भी किया है। लेकिन कृष्ण भगवान उसी पल सब कुछ भूल गया। केवल भूल गए नहीं, कुरुक्षेत्र संग्राम में उनको सैनिकों को देख के मदद किया है।
हमें क्या सीखना है कृष्ण भगवान योगेश्वर से? हत्या का प्रयास किया तो भूल गया, उनको प्यार किया, उनका भला सोचा, उनको सैनिकों को देखकर मदद किया। अरे कोई छोटी सी बात कर रहे, किया है, अपमान किया है, कुछ डांटा है, कोई बात है कृष्ण भगवान के सामने, हमें क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्यों हमें क्षमा नहीं मांगते हैं, क्षमा नहीं कर सकते हैं, आभार क्यों व्यक्त कर नहीं सकते, उनका भला क्यों नहीं सोच सकते, है ना? ये कौन करेगा? वो यहाँ पहुंच जाएगा, योगेश्वर। सहस्त्रार स्थिति यही है। जीसस, बुद्ध भगवान, कृष्ण भगवान, राम भगवान पहुंच गया है सहस्त्रार, बन गया योगेश्वर भगवान। हमें भी बन सकते हैं, हमने ज्ञान मिल गया है ना? ये हमें सब्जेक्ट सुनाते हैं। दोपहर क्षमा कैसा मांगना संकल्प करवाते हैं। क्षमा कैसा करना, क्षमा कैसा मांगना, कैसा सब कुछ भूल जाना, उनका भला कैसा सोचना, ये सब कुछ हमें सिखाते हैं। उनको एस्ट्रल सर्जरी होता है, नहीं तो एस्ट्रल सर्जरी नहीं होगा। मैं एक बेतमचल एक गांव गया हूँ। एक गंवार से दो और पति और पत्नी बैठे थे। उनका उम्र 60 ईयर्स। मैंने पूछा, आप कौन से गांव से आए, क्यों आए हैं, क्या करने? सर, मेरे पति को पाँव काम नहीं करते, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता। कोई बताया, ये पिरामिड में ध्यान किया तो 40 पे एक दिन ये कर्म कट जाएगा। 40 पे एक दिन ध्यान किया है, कुछ भी फायदा नहीं है। हमारे गांव वाले ने कह दिया, आपका पति को ठीक हुआ तो हमें 1 एकड़ जमीन देंगे पिरामिड के लिए। मैं बता रहा हूँ, हमें डॉक्टर के पास आके दवा लेके ठीक करके जाके ज़मीन लेंगे। मेरा पति कह रहे, नहीं, मैं अभी 41 डेज ध्यान करूँगा। मैं उनको ध्यान में बिठाया, बैठो, आंखें बंद करो। सर, प्रकाश दिख रहा है, वो प्रकाश में प्रवेश होकर ध्यान करना है। मेरा आत्मा ये प्रकाश कहाँ ले जाएगा, वहाँ जाना। पिछले जन्म में दिखा है, पिछले जन्म उनका पिताजी था, उनका पाँव ठीक नहीं था। इन्होंने उनको बहुत डांटा है, अपमान किया है, उनका कुछ भी मदद नहीं किया, धर्म नहीं निभाया। वो आत्मा वही है, रुक गया, रो रहा है। अरे, मैं इतना पाप किया, मेरा पिताजी का धर्म नहीं निभाया, मैं कितना गलत किया है। मैंने बताया, वो आत्मा को पाँव पकड़ो, क्षमा मांगो, मैं बेटा होकर भी मेरा धर्म नहीं निभाया, माता पिता भगवान हैं, मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा मुझे क्षमा कीजिए। आप ध्यान करो, उन्नत गुणों से उन्नत जन्म का संकल्प करो। मास्टर साहब को लेके गए मास्टर्स उन्नत लोग को। शिव भगवान का दर्शन हुआ, आज से आपका कर्म कट जाएगा। शिरडी बाबा का दर्शन हुआ, आज से आपका कर्म कट जाएगा। 3 महीने के बाद मैं बेंगलुरु से हैदराबाद जा रहा हूँ। कर्नूल पिरामिड चले गए भोजन के लिए। वहाँ एक इंसान आराम से चल रहा है, उनका बात का आवाज़ भी नहीं आ रहा था, क्यों? उनको पिताजी को बात करने नहीं दिया। लो आवाज़, नज़दीक से सुने तो आवाज़ आता है। अच्छा बात कर रहा है, अच्छा चल रहा है। मेरा ड्राइवर मास्टर है मंजुनाथ सर, उनको पहचाना नहीं, मैं भूल गया। बेतम चलने में आप बिठाए ना, तो सर उनका पिता को माफ़ी मांगा ना, अच्छा चल रहा है, उनका आवाज़ अच्छा है। सर, आपको सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कितना सरल और साधारण जीवन है अपना, और कितना अच्छा है, और कितना इस धरती पे स्वर्ग है सिर्फ माफ़ी मांगने से। और जो आपने एग्जाम्पल दिए पत्री सर के, तो यहाँ सिर्फ बोला नहीं जाता है, एक्टिंग में भी होता है सब चीज़। ज्ञान मतलब खुद वैसे होते हैं मास्टर्स लोग, जो पत्री सर ने सबके पैर पड़े हैं। और मतलब जैसे हम संस्कार क्या आप कहते हैं, संस्कार हम देख देख के सीखते हैं। तो जैसे पत्री सर का आपने समझाया, तो इससे हमें बहुत मदद मिलती है कि कैसे हमने भी माफ़ी मांगना चाहिए और जीवन को सरल बनाना चाहिए। सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन के। सर, एक क्वेश्चन है, ये एस्ट्रल सर्जरी
हम अपने आप कर सकते हैं या किसी के मदद से ही होती है एस्ट्रल सर्जरी? एस्ट्रल सर्जरी का ज्ञान मिलना है। मैं कह दिया ना, भगवान बनना है, हमने अपमान किया है, दुख दिया है, दर्द दिया है, उनको क्षमा मांगना है, क्षमा करना है, उनका भला सोचना है, प्यार करना है, ये खुद कर सकते हैं। दूसरों का मदद नहीं चाहिए। हमें भगवान है, हमने सब कुछ ज्ञान है, वर्कशॉप में ये ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान सुन के अब मैं ये सब सुना रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। मुझे कोई भी फ़ोन मत कीजिए, मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा इसके बारे में। क्यों? पूरा ज्ञान मैं दे रही हूँ। पूरा दुनिया मुझे फ़ोन किए तो मैं क्या कर सकता हूँ? कोई भी मुझे फ़ोन नहीं करना। ये ज्ञान से अपना आप क्षमा मांग के ये एस्ट्रल सर्जरी खुद अपने आप कर सकते हैं। दूसरों का मदद नहीं चाहिए, वर्कशॉप भी नहीं चाहिए। लेकिन ग्रुप में, अब ग्रुप एक यज्ञ हो रहा है, नहीं तो ध्यान कुंभ हो रहा है, उस समय में एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगा। उस समय में ऐसा संकल्प किया तो एस्ट्रल सर्जरी आसानी से हो जाता है। ग्रुप एनर्जी है, प्रकृति एनर्जी है, बहुत मास्टरों का एनर्जी है, एस्ट्रल मास्टर्स का प्रेजेंस है। उस समय में हर एक संकल्प बहुत आसानी से हो जाता है। ऐसा हमें कर सकते हैं, लेकिन किसी का मदद नहीं चाहिए। पिरामिड मास्टर्स इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। हमें सीखने वाला नहीं, सुनाने वाला है। ये ज्ञान हमें सीखते हैं, सुनाते हैं। मैं अब सब कुछ मेरे अनुभव से मैं सब कुछ सिखाया हूँ, है ना। आप सीखो, दुनिया दूसरों को सिखाओ। किसी का डिपेंडेंसी का ज़रूरत नहीं है। सर, आपका ज्ञान सुन के तो मुझे लगा कि आपने हमें बंधन से मुक्त किया है, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आप जो हमारे पीएमसी चैनल में आए और हम सभी को यह ज्ञान सुनने का अवसर मिला है, बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमने जाना एस्ट्रल सर्जरी के बारे में, और इसी चर्चा को हम आगे के एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए आप पीएमसी हिंदी चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।